तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट और क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि वीडियो के अंत तक के आप ये सीख जाओगे कि कंक्रीट में जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ हमारे ब्रिक वर्क में सीमेंट सैंड और ब्रिक कितना लगता है ये आप निकाल पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और इंजीनियर्स अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो इंजीनियर्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग देखने वाले हैं क्वांटिटी सर्वे के पार्ट को, जहां पर हमारे इंजीनियर्स आपको कुछ मेज़र करते हुए दिखेंगे। तो जिसमें आज हम लोग देखने वाले कि एक कंक्रीट में जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगता है उसकी क्वांटिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही साथ ब्रिक वर्क जो लगने वाला है उसमें कितना ब्रिक लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखने वाले। तो चलिए चलते हैं हमारे इंजीनियर्स की तरफ और जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो क्या कर रहे थे आज यहाँ पर आप? अभी हम लोग ये कॉलम की क्वांटिटी निकाल रहे थे। ये अच्छा। पहले हमने इसका डायमेंशन लिया, इसकी वॉल्यूम निकाली। अच्छा, तो क्या था इसका डायमेंशन, कितने बाय कितने का कॉलम था? ये इधर विड्थ में इसकी 0.30 मीटर है। अच्छा। ये जो लेंथ इसकी 1.40 मीटर। 1.40। हाइट इसकी आई है 2.36 मीटर। अच्छा, तो कितना है वॉल्यूम, कितना है? वॉल्यूम इसकी निकल के आई 0.991 अच्छा, क्यूबिक मीटर। तो चलो मुझे ना एक काम करो कि इसमें कितना सीमेंट लगा होगा, कितना सैंड लगा होगा और कितना एग्रीगेट लगा होगा। और मैं वैसे तो M35 का ग्रेड है, लेकिन आपको दे देता हूँ M20 का, कि M20 का कैलकुलेट करो, क्योंकि डिज़ाइन मिक्स हुआ है तो हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कितना लगा है ना। तो मैं M20 देता हूँ आपको ग्रेड, आप लोग निकाल के बताओ इसको कितना लगता है। जी सर, मैं तुरंत काउंट कर दूँ। ठीक है, तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं इसको पहले बता दो आप। जी सर, पहले इसकी वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। हाँ। जो कि हमारी वेट वॉल्यूम होती है। अच्छा। उसे ड्राई वॉल्यूम में पहले कन्वर्ट करते हैं। 1.54 से मल्टीप्लाई करके इसकी ड्राई वॉल्यूम आ जाती है। उसके बाद फिर हम रेशियो के मुताबिक, डिज़ाइन के मुताबिक, यानी M20 ले रहे हैं तो उसकी रेशियो 1:1.5:3 होती है। अच्छा। उसी के मुताबिक आगे हम इसकी क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे पहले। अच्छा। उसे क्यूबिक मीटर में लेंगे, उसके बाद केजी में चेंज करेंगे, फिर उसकी बैग में क्वांटिटी ले लेंगे। उसके बाद में फिर हम अपना सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे, एग्रीगेट की क्वांटिटी उसी तरीके से आगे निकालेंगे। तो देखा इंजीनियर्स कि इन्होंने प्रोसीजर बता दिया। ठीक है शादाब, आप एक काम करो कि ये कैलकुलेट करके रखो, मैं बाकी इंजीनियर्स को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। और इंजीनियर्स क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? अच्छा, वॉल मेज़र कर रहे हो। तो यहाँ पर ब्रिक वर्क होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को टास्क दिया था मैंने कि ये वॉल में जो ब्रिक वर्क होने वाला है तो इसमें कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, ये निकाल के बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ कि 200 mm की थिकनेस है वॉल की, है ना। 200 mm वाली वॉल है, और जो भी आपने मेज़रमेंट लिया वो, और जो मोटार का साइज़ रहेगा वो 1:4 का रहेगा। तो मुझे प्रोसीजर बताओ कि कैसे कैलकुलेट करोगे इसका। सबसे पहले हम वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जो भी आएगा वो अपना क्यूबिक मीटर में आएगा। हाँ। बाद में वन ब्रिक का जो साइज़ रहता है वो लेने का 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। तो ये साइज़ कहाँ से मिला? मैंने मॉड्यूलर ब्रिक बोला था इसलिए। हाँ, मॉड्यूलर ब्रिक का अपना साइज़ रहता है। अच्छा। जो ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ विद मोटर नहीं रहता उसमें। हाँ। विदाउट मोटर रहता है। तो हम मोटर का साइज़ 10 mm लेते हैं, 10 या 12 mm। अच्छा। तो 10 mm ऐड करके उसका जो साइज़ आएगा तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो ये अपना ठीक विथ मोटर का साइज़ अपना ब्रिक का आएगा। ठीक है, तो मुझे ना कैलकुलेट करके बताओ। पहले तो लेंथ गिन के बताओ कितना है लेंथ, गिनो लेंथ कितना है लेंथ। 410 के आगे है थोड़ा। अच्छा, 4 कितना मीटर, 4 मीटर 4.1 मीटर ये लेंथ आया। अच्छा, 4.1 मीटर की लेंथ आई। और हाइट गिन के बताओ।
कितना आया हाइट? 2.4 मीटर की हाइट है ये, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैंने थिकनेस तो दे दी है 200 की, तो आप हमारे इंजीनियर्स को कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। पेन कॉपी कैलसी लाओ अपनी और कैलकुलेट करके बताओ कि कैसा आएगा। तो देखा इंजीनियर्स कैसे मेजरमेंट लेके बाकी की प्रोसेस ये कर रहे हैं। बाकी के इंजीनियर्स भी अपने टास्क को यहाँ पर परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। फिलहाल तो हम अपने शैलेश से बात करते हैं, ठीक है शैलेश, तो आगे प्रोसीजर्स बताओ। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को मैंने बताया, हाँ। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सर ने हाइट में अपने को 0.2 का मतलब 200 mm का वॉल दिया है विड्थ में। तो लेंथ अपना हमने काउंट किया था 4.11 मीटर हाँ। इंटू अपना हाइट जो कैलकुलेट किया था 2.4 मीटर। हाँ और हाइट अपना विड्थ तो 0.2। तो जो भी ये अपना ठीक है, कैलसी से कैलकुलेट करो और वॉल्यूम बताओ कितना है। तो जब तक ये कैलकुलेट कर रहे हैं चलते हैं हम हमारे शादाब के पास और देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी आई। ठीक है, हो गया इंजीनियर्स आप लोगों की क्वांटिटी कैलकुलेशन? हाँ सर। ठीक है विजय, तो आप बताओ कितने बैग सीमेंट लगे इसमें? सर 9 बैग हो गया। अच्छा 9 बैग सीमेंट आ गई। हाँ सर। और उसके बाद सैंड कितना लगा? सर सैंड 613 kg है सर। अच्छा, अगर उसको क्यूबिक मीटर में कितना आया वो? 14.93 मतलब 15 क्यूबिक मीटर आया सर। क्यूबिक मीटर है कि क्यूबिक क्यूबिक फीट तो सैंड कितना आया? सैंड का 613 kg आया सर। अच्छा, और क्यूबिक फीट में? 15 क्यूबिक फीट आया सर। अच्छा 15 क्यूबिक फीट। और उसी के बाद एग्रीगेट की अगर बात करूँ तो? सर 1269 kg आया सर। अच्छा। और क्यूबिक फीट में 29.8 ऐसा मतलब 30 क्यूबिक 30 फीट। kg के आसपास आ गया। आपका भी शादाब इतना ही आया? ये सर मेरा भी नियर बाय में आ गया इसका। अच्छा नियर बाई आया, मतलब इन्होंने इंजीनियर्स की कैलकुलेशन कर लिए कि इस कॉलम में कितना सैंड, कितना सीमेंट और कितना एग्रीगेट लगा हुआ है। चलिए हमारे शैलेश की तरफ देखते हैं क्या वो ब्रिक वर्क सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और शैलेश हो रहा है सॉल्व? यस सर हो। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए? कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स बताओ तो। सर जो भी अपना टोटल वॉट का साइज होगा अच्छा। डिवाइड बाय 1 ब्रिक का साइज लेके हम ये करेंगे। विथ मोटर का ब्रिक का साइज लेके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करो फिर। अच्छा, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए? 984 सर। 984 नंबर्स, ठीक है। तो अभी मुझे इस मोटार निकाल के बताओ और सीमेंट और सैंड निकाल के बताओ कि इस वॉल के लिए कितना लगेगा। यस सर। ठीक है, निकालो। तो देख रहे हो इंजीनियर्स कि इन्होंने कितनी इजीली तरीके से ये सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके क्वांटिटी सर्वे का पार्ट ख़त्म हो चुका है, जिसमें इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सीखा कि एक कंक्रीट के मटेरियल्स की, ब्रिक वर्क के मटेरियल्स की, साथ ही साथ प्लास्टरिंग और फिनिशिंग आइटम जैसे कि पेंट, वाइट वॉश, पुट्टी, साथ ही साथ इन्होंने पूरा टाइल वर्क भी सीखा कि उसमें कैसे कैसे हम लोग क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। और इंजीनियर्स अगर ऐसी ही ट्रेनिंग आप भी चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को, जो स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, पुणे, मथुरा, लखनऊ, भिलाई, प्रयागराज और भी लोकेशंस है, जिसके लोकेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपने नियर बाय लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। अब और भी चीज़ें वो कैलकुलेट कर रहे हैं जिसको हम देखेंगे। तो आ गया शैलेश? यस सर आ गया सर। अच्छा, कितना आया? सर सीमेंट 4 बैग आ गया। अच्छा, सीमेंट 4 बैग। और सैंड? सैंड 70.02 क्यूबिक अच्छा, फीट में आ गया सर। 17.02 क्यूबिक फीट आ गए। तो देखा इंजीनियर्स, इनकी भी क्वांटिटी निकल के आ गई है। तो बड़ी आसानी तरीके से इन्होंने सॉल्व करके दिखा दिया। और इंजीनियर्स डिटेल्स तो मैंने आपको हमारे बारे में दे ही दिया है, क्योंकि अगर इंजीनियर्स आपको इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आपको नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नॉलेज से ही हम हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हमसे सीखें या किसी और से, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर्स को ये सारी चीज़ें तो आनी ही चाहिए, और जो हम हमारे इंजीनियर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल साइट पर। तो देखा इंजीनियर्स कि कैसे हम हमारे इंजीनियर्स को सिखाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बाकी इंजीनियर्स, करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ। सिविल की बात गुरुजी के साथ। सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।